अधिगम में अधिगम का सही क्रम है? अवधान, अवधारणा, निष्पादन या प्रबलन? अवधारणा, अवधान, निष्पादन, प्रबलन? निष्पादन, प्रबलन, अवधान, अवधारणा, प्रबलन, अवधान, अवधारणा या फिर निष्पादन? तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी कि अवधान, अवधारणा, निष्पादन और प्रबलन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अधिगम प्रक्रिया में समस्यात्मक स्थिति का प्रत्यय किसने दिया? कुर्ट लेविन, कोहलर, डेविड आशुबेल या फिर थॉर्नडाइक? तो अधिगम प्रक्रिया में समस्यात्मक स्थिति का जो प्रत्यय दिया गया है वो दिया गया है कोहलर के द्वारा। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिएगा, मस्तिष्क उद्वेलन विधि किसकी देन है? ऑसबॉर्न, जोसेफ डिनोवेक, हर्जबर्ग या आइजेंक? तो देखिए मस्तिष्क उद्वेलन विधि को हम क्या कहते हैं? ब्रेन स्टोर्मिंग भी इसको हम कहते हैं। और ब्रेन स्टोर्मिंग विधि जो है वो सृजनशीलता का पोषण करती है। क्या करती है? सृजनशीलता के पोषण के लिए सर्वोत्तम विधि मानी जाती है और इसके जो प्रतिपादक है वो है ऑसबॉर्न। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। नेक्स्ट देखिएगा कि बंडूरा के अनुसार बच्चे कैसे सीखते हैं? तो आपको पता होगा जो अल्बर्ट बंडूरा, इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया है? प्रेक्षणात्मक अधिगम सिद्धांत। कौन सा? प्रेक्षणात्मक अधिगम सिद्धांत इन्होंने दिया है, जिसको हम कहते हैं अवलोकनात्मक अधिगम सिद्धांत, मॉडलिंग थ्योरी। तो इन्होंने कैसे सीखते हैं? क्या अधिगम करके सीखते हैं, अवलोकन से सीखते हैं, बुद्धि से सीखते हैं या फिर त्रुटि से सीखते हैं? साथियों अल्बर्ट बंडूरा की अगर हम बात करें तो इनके अनुसार जो बच्चा है वो अवलोकन के माध्यम से सीखता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिएगा कि बालक के व्यक्तित्व को किस प्रकार का अधिगम प्रभावित करता है? अनुकरण अधिगम, प्रत्यय एवं त्रुटि अधिगम, अंतर्दृष्टि अधिगम या फिर अनुदेशनात्मक अधिगम? तो बालक के जो व्यक्तित्व को है वो करता है अनुकरण अधिगम। अनुकरण यानी कि बच्चा दूसरों को देखकर ही अपने व्यक्तित्व को बनाता है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको करना है ऑप्शन नंबर ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि प्रयास एवं त्रुटि में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? प्रयास एवं त्रुटि का जो सिद्धांत दिया गया था साथियों वो दिया गया था थॉर्नडाइक के द्वारा। ओके, थॉर्नडाइक के द्वारा ये सिद्धांत दिया गया था। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है? वाद विवाद है, लक्ष्य है, अभ्यास है या प्रेरणा है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपको करना है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यानी कि प्रेरणा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन 7 है कि चौराहे पर लाल बत्ती को देखते ही वाहनों का रुकना संकेत अधिगम का उदाहरण है। यह निर्मित है प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत, प्रभावी अनुबंधन सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत या सबलीकरण का सिद्धांत? साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत, यानी कि प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत किसकी देन है भाई? पावलोव। किसकी देन है? पावलोव की। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको करना है ऑप्शन नंबर पहला। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि पिछला अधिगम वर्तमान अधिगम विषयों के पुनः स्मरण में बाधा पैदा करता है, ये अवरोध है। भाई पिछला अधिगम जो है वो वर्तमान अधिगम में बाधा उत्पन्न कर रहा है, तो ये अवरोध कौन सा अवरोध है? पश्य व्यापी तिरोगामी अवरोध, अग्र सक्रिय अथवा पुरोगमन अवरोध, पश्य व्यापी अथवा तिरोगामी फल या अग्र सक्रिय अथवा गमन फल? राइट आंसर जो है पहले का ज्ञान अब वर्तमान ज्ञान में बाधा उत्पन्न कर रहा है, इसका मतलब राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अग्र सक्रिय पुरोगमन अवरोध। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि बहिर्मुखी विद्यार्थी अंतर्मुखी विद्यार्थी से किस विशेषता के आधार पर भिन्न है? तो आपको यहाँ पर किसकी विशेषता को देखना है? यहाँ पर आपको बहिर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषता को देखना है। तो बोलने की अपेक्षा लिखने में बेहतर, तो ये हो गया अंतर्मुखी। अपने बौद्धिक के कार्य में डूबा रहता है, ये भी अंतर्मुखी है। मजबूत भावनाएं व पसंदगी नापसंदगी। और ऑप्शन डी है मन ही मन परेशान की अपेक्षा अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है। व्यक्त करता है मतलब बताता है, और बताता है मतलब क्या हो गया? बहिर्मुखी हो गया। राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपको करना है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, निम्न में से बाल्यावस्था की विशेषता है? अनुकरण की प्रवृत्ति, आत्मगौरव की प्रवृत्ति, रटने की प्रवृत्ति, रटने पर आधारित स्मरण शक्ति या रचनात्मकता?
देखिएगा बाल्यावस्था में जो है रचनात्मकता गुण देखा जाता है। राइट आंसर आपको करना है डी ऑप्शन। चिंतन अनिवार्य रूप से एक मनोगतिक क्रिया है, संज्ञानात्मक गतिविधि है, भावात्मक व्यवहार है या क्रियात्मक गतिविधि है। तो चिंतन एक प्रकार से क्या है, मानसिक गतिविधि है या मानसिक क्रिया है, जिसको हम संज्ञानात्मक क्रिया भी कह सकते हैं। राइट आंसर आपको करना है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बालक के व्यक्तित्व के मापन की सर्वाधिक वस्तुनिष्ठ विधि है, प्रश्नावली विधि, समाजमिति विधि, साक्षात्कार विधि या परीक्षा। देखिएगा समाजमिति विधि जो है इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है। किसने दी थी, तो जे एल मोरेनो के द्वारा, जे.एल. मोरेनो के द्वारा इस विधि का क्या किया, प्रतिपादन किया है। राइट आंसर आपको करना है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पियाजे के अनुसार वातावरण में स्थिरता तथा परिवर्तन दोनों को पहचानने में समझने की क्षमता को क्या कहा जाता है। उन्होंने इस प्रकार से बोतलों के माध्यम से, अगर आपने पढ़ा हो तो समझाया था, तो उसको क्या कहते हैं, समायोजन, अनुकूलन, संरक्षण या फिर स्कीमा। तो राइट आंसर आपको करना है संरक्षण, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आज का क्वेश्चन 15 है, सॉरी 14 क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सी अच्छे समायोजन की विशेषता नहीं है। विशेषता नहीं है पूछ रहा है, तो प्रतिकूल परिस्थितियों से जूझने की क्षमता ये तो है। आकांक्षाओं का पर्याप्त स्तर, बिल्कुल ऐसा इतनी आकांक्षाएं नहीं करनी चाहिए जो कि पूरी ही नहीं हो। गलतियां खोजना या अपनी क्षमताओं का ज्ञान होना, तो ये भी एक अच्छे समायोजन की विशेषता में आता है। गलतियां खोजना ये एक अच्छे समायोजन की विशेषता के अंतर्गत नहीं आता, इसलिए राइट आंसर आपको करना है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूल प्रवृत्तियों का वास होता है। मूल प्रवृत्तियां कहाँ पर होती है, चेतन मन में, अचेतन में, अर्धचेतन में या उपरोक्त सभी में। तो देखिए मूल प्रवृत्तियां जो है इसमें बालक जो है वो सुखवादी सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी कि अचेतन मन में जो है मूल प्रवृत्तियों का वास होता है। राइट आंसर आपको करना है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो साथियों ये था आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ इस सेशन आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।